Hello bachcho, let's the question. A wave was represented by the y is equal to a cos kx minus omega t superimposed with the another wave to form a stationary wave such that the point x equal to 0 is a node. The equation of for the other wave is, तो देखो अगर हम ये बोल रहे हैं कि नोड बना रहा है वो, एक इक्वेशन कौन सी है, y इज इक्वल टू a cos kx माइनस ओमेगा टी, और नोड कहाँ बना रहा है, x इज इक्वल टू 0 पर, x इज इक्वल टू 0। तो अगर x इज इक्वल टू 0 पर नोड्स बना रहा है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि हमारा जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो हो जाना चाहिए आपका 2a साइन ऑफ kx, ठीक है, ये हो जाना चाहिए 2a साइन kx। तो होगा कि ये कब होगा, जब हम दूसरी वेव को कौन सी ले लें, माइनस ऑफ कॉस, क्योंकि फिक्स एंड पे ही नोट्स बनते हैं। तो अगर फिक्स एंड पे नोट्स बन रहा है, फिक्स एंड, अगर फिक्स एंड पे नोट्स बन रहा है आपका, तो नोट्स के लिए क्या होगा कि फिक्स एंड से रिफ्लेक्शन होना चाहिए। तो अगर वेव हमारी इस तरह से आ रही है तो रिफ्लेक्टेड वेव कैसे जाती है हमारे पास, इस तरह से, ठीक है। इसका मतलब अगर हम देखें तो डायरेक्शन भी चेंज होती है और पाई का भी फेज आता है। तो अगर इंसिडेंट वेव आपके पास a cos ओमेगा टी माइनस के एक्स है, तो रिफ्लेक्टेड क्या होना चाहिए इसकी, इट इज़ इक्वल टू a cos ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस पाई, ये होना चाहिए। और हम जानते हैं दिस पाई इज इक्वल टू माइनस a cos ओमेगा टी प्लस के एक्स। तो ये हो गया रिफ्लेक्टेड, y रिफ्लेक्टेड, और ये हो गया y इंसिडेंट। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी इज करेक्ट आंसर। ऑल द बेस्ट।